दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। उस सोने की ईंट और सच्चाई का वजन। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की अनमोल धरोहर हैं। उनकी हर कहानी में एक अनोखी सीख छुपी होती है। यह नई कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था। अकबर बड़े प्रसन्न मन से अपने दरबारियों से कह रहे थे, हमारे राज्य में हर कोई ईमानदार और सच्चा है। क्या यह सत्य है? दरबार में सभी दरबारी सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन अकबर को बीरबल की चुप्पी खटक रही थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो बीरबल? क्या हमारा राज्य वास्तव में ईमानदार लोगों का है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे साबित करने का एक उपाय है। अकबर को बीरबल की बात में दिलचस्पी हुई। उन्होंने पूछा, बताओ बीरबल, क्या उपाय है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, राज्य के हर घर में एक एक सोने की ईंट पहुंचाई जाए। यह घोषणा की जाए कि इसे अपने घर में सुरक्षित रखा जाए, लेकिन यदि किसी को धन की आवश्यकता हो तो वह इसे महल में वापस ला सकता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने राज्य में हर घर में एक एक सोने की ईंट भिजवा दी और घोषणा कर दी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। कोई भी अपनी ईंट लौटाने महल नहीं आया। अकबर प्रसन्न थे और सोच रहे थे कि उनका राज्य सचमुच ईमानदार है। लेकिन बीरबल ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें रात के समय भेष बदलकर राज्य का निरीक्षण करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। अकबर और बीरबल ने देखा कि रात के समय कई लोग अपनी ईंटों को जमीन में गाड़ रहे थे, कुछ लोग उसे गलाकर गहने बना रहे थे और कुछ ने उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने मित्रों के पास छुपा दिया था। अकबर यह देखकर हैरान रह गए। वह बीरबल से बोले, बीरबल, यह तो धोखा है। हमने सोचा था कि हमारा राज्य ईमानदार है, लेकिन यह तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, ईमानदारी एक आदत है जो मुश्किल समय में परखी जाती है। सोने की ईंट का लालच बड़े से बड़े ईमानदार व्यक्ति को भी डगमगा सकता है। लेकिन अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। अगले दिन बीरबल ने एक और घोषणा करवाई। इसमें कहा गया कि राज्य के लोग अपनी सोने की ईंट को महल में वापस लाएं। यदि किसी ने ईंट को खो दिया है या उसे गलाया है तो उसे राजा को सच बताना होगा। महल में धीरे धीरे लोग आने लगे। कुछ ने अपनी ईंटें लौटा दी, लेकिन कई लोगों ने झूठ बोला कि उनकी ईंट खो गई है या चोरी हो गई है। उसी दिन एक गरीब किसान महल आया। उसने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरी ईंट का कुछ हिस्सा गल गया क्योंकि मैंने इसे बेचकर अपने बीमार बेटे का इलाज कराया। मैं जानता हूं कि यह गलत था, लेकिन मैंने मजबूरी में ऐसा किया। मुझे दंड दें। अकबर किसान की ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने जो किया वह परिस्थितियों के कारण था। तुमने सच बोलकर अपनी गलती को स्वीकार किया। तुम सच्चे और ईमानदार हो। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चाई केवल सोने की ईंट को सुरक्षित रखने में नहीं, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करने में भी होती है। यह किसान सच्चा है क्योंकि उसने कठिन परिस्थितियों में भी झूठ का सहारा नहीं लिया। सीख है। अकबर ने उस गरीब किसान को सम्मानित किया और बाकी झूठे लोगों को सबक सिखाने के लिए चेतावनी दी और ईमानदार रहने का वादा लिया सबसे।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य सबसे ऊपर है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल की सच्चाई और चतुराई। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें सबसे चतुर और समझदार बीरबल थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समस्याओं को हल करने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, एक दिन अकबर को विचार आया कि वह यह परखें कि क्या उनके दरबारी और आम लोग वास्तव में सच्चाई बोलने की हिम्मत रखते हैं। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जिस किसी के पास सबसे अनोखी और सच्ची बात हो वह मेरे दरबार में आए। अगर उसकी बात सच्ची निकली तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वह झूठ निकली तो सख्त सजा दी जाएगी। राज्य भर के लोग यह सुनकर उत्सुक हो गए। बहुतों ने सोचा कि बादशाह को अपनी बात कहने जाएंगे, लेकिन फिर डर के मारे कोई दरबार पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन दरबार में अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, क्या कोई है जो सच्चाई बोलकर मुझे प्रसन्न कर सके? याद रखना, सच्चाई ऐसी होनी चाहिए जो दिल को छू जाए। यह सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। कोई भी ऐसा जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। बीरबल यह सब सुन रहे थे। उन्होंने बादशाह की मंशा को समझा और दरबार के बीच में खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मैं आपकी यह चुनौती स्वीकार करता हूं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई यह है कि कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि आपका पूरा खजाना खाली हो गया है। अकबर हंसकर बोले, यह तो असंभव है। मेरे खजाने में इतना धन है कि उसे खाली होने में सदियां लग जाएंगी। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सपना तो सपना ही है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यह खजाना भी खत्म हो जाएगा। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अकबर ने बीरबल की बात पर विचार किया और सिर हिलाते हुए कहा, यह तो गहरी सच्चाई है, लेकिन यह मेरे दिल को पूरी तरह प्रसन्न नहीं कर पाई। तुम्हें एक और कोशिश करनी होगी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम कोई ऐसी सच्चाई कहो जो मुझे हंसा भी दे और सच्ची भी हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, यह सच्चाई है कि इस दरबार में मौजूद हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर बादशाह बनने के सपने देखता है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई तो कह दी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा कहने से लोग नाराज हो सकते हैं? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, नाराजगी से बड़ी सच्चाई नहीं होती। और जो लोग सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, वे खुद को बेहतर नहीं बना सकते। अकबर ने बीरबल को एक आखिरी चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुमने अगली बात में सच्चाई के साथ साथ कोई गहरी सीख दी तो मैं तुम्हें इस राज्य का सबसे बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई यह है कि आपकी महानता और न्यायप्रियता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आप अन्याय करना शुरू कर दें तो यह राज्य जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। एक राजा की ताकत उसकी प्रजा में है, और अगर प्रजा दुखी हो जाए तो कोई भी ताकतवर राजा टिक नहीं सकता। यह सुनकर अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने दरबार में बैठे सभी लोगों को देखा और कहा, बीरबल, तुमने आज न केवल मेरी बल्कि इस दरबार की आंखें भी खोल दी। यह सच्चाई न केवल गहरी है बल्कि हमारी प्रजा के लिए भी एक संदेश है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं हमेशा न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा। सीख। अकबर ने बीरबल को सोने की माला
कीमती कपड़े और 1000 अशर्फियां इनाम में दीं। साथ ही उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि सच्चाई बोलने वालों का हमेशा सम्मान किया जाएगा। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर सच्चाई को बुद्धिमानी से और सही समय पर प्रस्तुत किया जाए तो यह न केवल दिलों को जीत सकती है बल्कि दुनिया को भी बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 सवालों की चुनौती। दोस्तों, बादशाह अकबर अपनी प्रजा के बीच अपने न्याय और विवेकशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा हिस्सा उनके दरबारी बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता पर टिका हुआ था। अकबर को अक्सर बीरबल से नई नई पहेलियां पूछने और उनकी बुद्धिमानी को परखने में आनंद आता था। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं आज बीरबल से 3 सवाल पूछने वाला हूं। अगर उसने सही उत्तर दिए तो मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा, लेकिन अगर वह जवाब न दे पाया तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी जानते थे कि बीरबल हर बार अकबर के सवालों का चतुराई से जवाब देता है, लेकिन इस बार अकबर के चेहरे पर एक विशेष आत्मविश्वास था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 3 सवाल रखता हूं। तुम्हें सोच समझकर जवाब देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, कृपया अपने सवाल पूछें। अकबर ने अपने सवाल शुरू किए। 1. पहला सवाल, इस दुनिया की सबसे सच्ची चीज क्या है? 2. दूसरा सवाल, इस दुनिया की सबसे झूठी चीज क्या है? 3. तीसरा सवाल, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर के सामने जवाब दिया। 1. सबसे सच्ची चीज। जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज मृत्यु है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर किसी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा सवाल। 2. सबसे झूठी चीज। जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे झूठी चीज सपना है। हम जब सोते हैं तो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वे हकीकत में कभी सच नहीं होते। सपने सिर्फ मन का धोखा हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने फिर सही जवाब दिया, बीरबल। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल। 3. सबसे कीमती चीज। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही किसी से उधार लिया जा सकता है। यही कारण है कि समय सबसे अनमोल है। अकबर ने बीरबल के उत्तरों को सुनकर प्रसन्नता से कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवालों के सही उत्तर दिए बल्कि मुझे और दरबार को भी महत्वपूर्ण सीख दी। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं। मैं तुम्हें वादा किया हुआ इनाम देता हूं। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी थैली और बेशकीमती कपड़े भेंट किए। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु, सपने और समय के महत्व को समझना चाहिए। मृत्यु को स्वीकार करना, सपनों को हकीकत से अलग समझना और समय का सदुपयोग करना जीवन को बेहतर बनाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल का अनोखा इम्तिहान। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बुद्धिमान और चतुर बीरबल का बड़ा सम्मान था। उनकी चतुराई और समझदारी से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेते और हर बार बीरबल अपनी कुशलता से सबको चौंका देते। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने अकबर से फरियाद की,
जहां पनाह, मेरा एक पुराना मित्र मुझे अपना कर्ज लौटाने से इनकार कर रहा है। मैंने उसे 1 साल पहले 50 सोने के सिक्के दिए थे। उसने वादा किया था कि वह 6 महीने में लौटाएगा, लेकिन अब वह साफ मना कर रहा है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने उसे पैसे दिए थे? व्यापारी ने निराश होकर कहा, जहां पनाह, मैंने दोस्ती पर भरोसा किया और कोई लिखित प्रमाण नहीं लिया। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? व्यापारी ने कहा, हाँ जहां पनाह, हमने यह सौदा एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे किया था। वह पेड़ ही इसका गवाह है। अकबर मुस्कराए और बोले, तो ठीक है, हमें उस पेड़ से सच का पता करना होगा। बीरबल, इस मामले को तुम संभालो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें फिर से उस पेड़ के पास जाना होगा। जाकर उसे यहां बुला लाओ ताकि वह अपनी गवाही दे सके। व्यापारी यह सुनकर चौंक गया और बोला, पेड़ यहां कैसे आ सकता है, बीरबल जी? यह असंभव है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अगर पेड़ नहीं आ सकता तो हमें उससे सच कैसे पता चलेगा? जाओ, उसे बुलाने की कोशिश करो। अकबर और दरबार के अन्य लोग बीरबल की बात पर हैरान थे, लेकिन व्यापारी ने बीरबल का आदेश मानते हुए पेड़ की ओर चलना शुरू किया। जब व्यापारी रवाना हुआ तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम थोड़ा इंतजार करेंगे। इसी बीच मैं उस व्यापारी के मित्र को बुलाने का प्रबंध करता हूं। बीरबल ने व्यापारी के मित्र को बुलवाया। वह व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ दरबार में आया। बीरबल ने उससे कहा, तुम्हारा मित्र अभी पेड़ के पास गया है। अब तुम सच सच बताओ कि क्या उसने तुम्हें पैसे दिए थे? वह व्यक्ति बोला, मुझे कुछ याद नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह झूठा दावा कर रहा है। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है, लेकिन व्यापारी ने कहा है कि पेड़ उसकी गवाही देगा। अब हमें पेड़ का इंतजार करना होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने जल्दी से कहा, पेड़ क्या गवाही देगा? सच तो यह है कि उसने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन मैं अभी तक चुका नहीं पाया हूं। मैं जल्द ही उसे लौटा दूंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई सामने आ गई है। इस व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया कि उसने पैसे लिए थे। हमें पेड़ की गवाही की जरूरत नहीं है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से इस मामले को हल कर दिया। सचमुच तुमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा छिपाई नहीं जा सकती। कभी कभी उसे बाहर लाने के लिए थोड़ी चतुराई और सही समय की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से न केवल मामले को हल किया, बल्कि न्याय भी सुनिश्चित किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। सत्य का मूल्य। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में अनेकों बुद्धिमान और चतुर लोग थे, लेकिन उनमें सबसे अलग और विशेष थे बीरबल। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और चतुराई के कारण अकबर के पसंदीदा दरबारी थे। दोस्तों, एक बार अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को एक विशेष चुनौती दी। उन्होंने कहा, आज मैं सभी से एक नई परीक्षा लेना चाहता हूं। जो भी मुझे ऐसी सच्चाई बताएगा जिसे सुनकर मैं प्रसन्न हो जाऊं, उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, सच्चाई कड़वी हो सकती है और झूठ कहने वाले को कठोर दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी सोचने लगे कि सच्चाई बोलना आसान नहीं है, खासकर तब जब वह राजा के लिए हो।
सभी सोचने लगे कि अकबर को प्रसन्न करना कठिन काम है। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने का अवसर दिया जाए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो इनाम मिलेगा, और अगर गलत हुई तो सजा तैयार है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल मैं आपकी अदालत में ऐसा सत्य प्रस्तुत करूंगा जो आपको प्रसन्न करेगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने सोचा कि ऐसा कौन सा सत्य हो सकता है जो अकबर को प्रभावित कर सके। वह पूरे दिन शहर में घूमते रहे, लोगों से बातें की और समाज के हालात पर गौर किया। उन्होंने देखा कि लोग राजा की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। शाम को बीरबल एक किसान के घर गए। किसान बेहद गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार था। बीरबल ने किसान से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम कल मेरे साथ दरबार चलोगे? किसान ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन बीरबल किसान को दरबार में लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है और तुम इसे क्यों लाए हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति एक गरीब किसान है, लेकिन इसकी बातों में ऐसी सच्चाई है जो आपको प्रसन्न करेगी। अकबर ने किसान से कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या कहना चाहते हो? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा नाम रामू है। मैं एक गरीब किसान हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे और मेरे परिवार को पेट भर खाना नहीं मिल पाता। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह सिर्फ मेरा भाग्य है। मैंने कभी किसी पर दोष नहीं डाला। किसान की सादगी और सच्चाई ने अकबर को प्रभावित किया। उन्होंने पूछा, रामू, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू ने कहा, जहांपनाह, मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे बस इतना चाहिए कि आप हमेशा न्यायप्रिय रहें और गरीबों के लिए ऐसे ही सोचते रहें। अकबर यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने किसान को एक बड़ी जमीन का टुकड़ा और धन देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई को बड़े ही सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। तुम्हारी चतुराई के कारण मुझे एक बड़ा सबक मिला। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई कभी कभी साधारण और छोटी बातों में छिपी होती है। उसे समझने और प्रस्तुत करने के लिए संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। सच्चाई का परीक्षण। दोस्तों, बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनकी कहानियां मजेदार होते हुए भी जीवन में गहरी सीख देती हैं। यह कहानी अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई की एक लंबी और रोमांचक दास्तान है। एक दिन अकबर अपने राजमहल में बैठे हुए सोच रहे थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का और कैसे परीक्षण किया जाए। उन्होंने अपनी चुनौतीपूर्ण आवाज में सभी दरबारियों को संबोधित किया। आज मैं तुम सभी को एक कठिन चुनौती देता हूं। दरबार में जो भी व्यक्ति सबसे बड़ी सच्चाई लेकर आएगा, उसे मैं मोती और हीरों से भरी थाली इनाम में दूंगा। लेकिन यदि उसकी बात मुझे सच्चाई नहीं लगी तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अकबर की बात सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। हर कोई सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी बात है जो न सिर्फ सच्ची हो बल्कि बादशाह को भी प्रसन्न कर सके। अकबर की चुनौती को सुनकर कुछ दरबारियों ने अपनी बात कहनी शुरू की। पहले दरबारी ने कहा, जहांपनाह,
सच्चाई यह है कि यह दरबार आपकी वजह से इतना शानदार है। अकबर ने कहा, यह तो तारीफ है, सच्चाई नहीं। दूसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, सूरज उगता है और चांद रात को चमकता है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर मुस्कराए और बोले, यह तो सब जानते हैं। कुछ नया और गहरा कहो। धीरे धीरे सब दरबारी हार मानने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हें अपनी सच्चाई दिखानी होगी। बीरबल ने धीरे धीरे उठकर बादशाह को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं कल इस चुनौती का जवाब लेकर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी राजसी अंगूठी देनी होगी और मैं इसे कल वापस करूंगा। अकबर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल अंगूठी लेकर चला गया। रात को बीरबल ने शहर भर में घोषणा करवा दी, जो व्यक्ति बादशाह अकबर से बड़ा सच बोल सकता है, वह कल सुबह दरबार में आए। अगर बादशाह को सच्चाई नहीं लगी तो वह व्यक्ति दरबार से सजा पाएगा। इस खबर ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। लोग अपने अपने हिसाब से सच्चाई सोचने लगे। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके साथ एक किसान भी था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, इस किसान को कुछ कहना है। इसे ध्यान से सुनिए। किसान ने डरते डरते कहा, जहां पनाह, कल रात बीरबल ने मुझसे कहा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे फांसी दे दी जाएगी, और अगर मैंने सच्चाई बोल दी तो मुझे इनाम मिलेगा। इसलिए मैं सच्चाई कहने आया हूं। अकबर ने किसान से पूछा, सच्चाई क्या है? किसान ने जवाब दिया, जहां पनाह, बीरबल ने मुझसे कहा था कि उनकी अंगूठी खो गई है। अगर वह आपको यह बात बताएंगे तो आप उन्हें दंड देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे यह अंगूठी दी और कहा कि मैं सच्चाई कहकर इसे वापस कर दूं। यह सुनकर अकबर पहले नाराज हुए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने न केवल अपनी चतुराई से चुनौती पूरी की है, बल्कि सच्चाई को भी अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे चौंका देते हो। यह सच है कि तुमने अपनी बात से सच्चाई साबित की है। तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। न्याय और इनाम। अकबर ने बीरबल को मोती और सोने से भरी थाली भेंट की। उन्होंने किसान को भी इनाम दिया और कहा, उस सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमें इसे अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा प्रभावशाली होती है, लेकिन इसे प्रस्तुत करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बीरबल की तरह हमें अपनी बात को बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से प्रस्तुत करना आना चाहिए। सोने का पेड़ और चतुराई का सबक। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल के बीच के किस्से पूरे साम्राज्य में मशहूर थे। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर न केवल प्रभावित होते, बल्कि कई बार चौंक भी जाते। यह कहानी अकबर के दरबार में हुई एक अनोखी घटना से जुड़ी है। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में रोता हुआ आया। उसने बादशाह के सामने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरी मेहनत की कमाई छीन ली गई है। मेरी हालत बहुत खराब है। न्याय की भीख मांगने आया हूं। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, किसने तुम्हारी कमाई छीनी और कैसे? किसान ने जवाब दिया, जहां पनाह, एक साहूकार ने मुझसे झूठे वादे करके मेरा सोना ले लिया और अब लौटाने से इनकार कर रहा है। जब मैंने उससे अपना सोना मांगा तो उसने मुझे अपमानित कर दरबार में शिकायत करने की चुनौती दी। अकबर ने तुरंत साहूकार को दरबार में बुलवाया।
साहूकार अकबर के सामने उपस्थित हुआ और बोला, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। मैंने उससे कोई सोना नहीं लिया। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने किसान और साहूकार की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन सच्चाई का पता लगाना मुश्किल था। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को हल करना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर हमें पूरा भरोसा है। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, इस मामले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे यह पता चला है कि उस किसान के सोने को एक पेड़ ने देख लिया है। उस पेड़ के पास चलकर हम सच्चाई जान सकते हैं। सभी लोग चौंक गए। साहूकार को लगा कि बीरबल मजाक कर रहा है, लेकिन वह चुप रहा। बीरबल ने सभी को दरबार के बाहर ले जाकर एक बड़े पुराने पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यह वही पेड़ है जिसने सारी घटना देखी है। किसान और साहूकार, तुम दोनों इसके पास जाकर अपनी अपनी बात कहो। पेड़ सच बताएगा। साहूकार को यह सब बचकाना लगा, लेकिन बीरबल का आदेश था, इसलिए वह पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही साहूकार पेड़ के पास गया, बीरबल ने दरबार में सभी से कहा, अब हम सच्चाई जान सकते हैं। साहूकार ने पेड़ के पास जाकर क्या कहा, यह उसकी गैरमौजूदगी में तय किया जा सकता है। सभी चौंक गए। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या साहूकार ने तुम्हारा सोना लिया है? किसान ने कहा, हाँ जहांपनाह। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी मदद करेगा और मेरा सोना लौटाएगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। बीरबल मुस्कराया और साहूकार के लौटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही साहूकार वापस आया, बीरबल ने उससे पूछा, तो पेड़ ने क्या कहा? साहूकार हड़बड़ाया और बोला, पेड़ तो कुछ नहीं बोलता। यह सब बेकार है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। अगर इसने सच कहा होता तो इसे पेड़ के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसान ने सच बताया है कि यह साहूकार धोखेबाज है। अकबर ने साहूकार को सजा दी और किसान को उसका सोना वापस दिलवाया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को छिपाने वाले अक्सर अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। चतुराई और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उस सच्चाई की कसौटी। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। बीरबल की हाजिर जवाबी और अक्लमंदी ने अकबर को कई मुश्किलों से निकाला था, लेकिन अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता को और परखने के नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। एक दिन अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने दरबार में एक नई चुनौती रखी। दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी अपनी जगह बैठे थे। अकबर ने अपनी गद्दी पर बैठकर घोषणा की, आज मैं एक चुनौती रखता हूं। इस चुनौती में जो व्यक्ति सबसे अनोखी और साहसिक सच्चाई बताएगा, उसे मैं सोने की अशर्फियों से भरी थैली दूंगा। लेकिन याद रहे, अगर उसकी सच्चाई झूठी निकली तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों को यह चुनौती कठिन लग रही थी। कौन सी बात इतनी सच्ची और अनोखी हो सकती है कि बादशाह को खुश कर सके? किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अकबर ने खुशी जाहिर की और कहा, अच्छा बीरबल,
तो बताओ वह कौन सी सच्चाई है जो हमें प्रभावित कर सके? बीरबल ने थोड़ा सोचने का समय मांगा। अकबर ने उन्हें अगले दिन दरबार में आने की अनुमति दी। बीरबल घर गए और पूरी रात सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे अकबर न केवल सच्चाई को समझेंगे बल्कि इस चुनौती से एक गहरी सीख भी लेंगे। सुबह होते ही दरबार सजा। सभी दरबारी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और अपने साथ एक छोटी सी थैली लेकर आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी सच्चाई इस थैली में छिपी हुई है। लेकिन पहले आपको यह वादा करना होगा कि आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अकबर ने हामी भरी और बीरबल को अपनी बात रखने को कहा। बीरबल ने थैली खोली और उसमें से एक मुट्ठी गेहूं निकाले। दरबार में सब लोग हैरान हो गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? तुम इन गेहूं के दानों को सच्चाई कहते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह मजाक नहीं है। इन दानों में सच्चाई छिपी है। कृपया सुने। बीरबल ने एक दाना हाथ में उठाया और कहा, जहां पनाह, यह दाना हमें बताता है कि जीवन में सब कुछ एक छोटे से प्रयास से शुरू होता है। अगर यह छोटा दाना बोया जाए तो यह बड़ी फसल में बदल सकता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद कर दिया जाए तो यह कुछ भी नहीं बन सकता। हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। सत्य का छोटा सा बीज अगर सही समय पर बोया जाए तो यह सच्चाई और अच्छाई की पूरी फसल दे सकता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, यह तो ज्ञान की बात है, पर यह अनोखी सच्चाई कैसे हुई? बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है। हम जो भी हैं वह ईश्वर की कृपा से हैं। आप इतने बड़े सम्राट हैं, लेकिन अगर आप यह मान ले कि यह सब आपकी मेहनत का नतीजा है तो यह एक झूठ होगा। असली सच्चाई यह है कि यह गेहूं का दाना ईश्वर के नियम का हिस्सा है। अकबर को यह सुनकर गहरी सीख मिली। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सच्चाई ने हमें सिखाया कि विनम्रता और ईश्वर में आस्था ही जीवन का मूल आधार है। मैं तुम्हें इस चुनौती का विजेता घोषित करता हूं। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सत्य है। बीरबल की तरह हमें अपने जीवन में छोटे छोटे संकेतों से बड़ी सच्चाइयों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। दोस्तों, एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपनी दरबार में गहरे विचारों में डूबे हुए थे। वह कई दिनों से एक समस्या पर विचार कर रहे थे। वह अपने कई विश्वसनीय मंत्रियों में से नए मुख्य सलाहकार का चुनाव कैसे करें। हर मंत्री की अपनी ताकत थी, लेकिन अकबर जानना चाहते थे कि उनमें से कौन सबसे बुद्धिमान है। वह कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने फैसला किया कि वे उन्हें एक परीक्षा देंगे। बीरबल को अपने पास बुलाते हुए अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे पास एक विचार है। मैं अपने सभी मंत्रियों को एक चुनौती दूंगा और जो सबसे पहले इसे हल करेगा वही मेरा नया मुख्य सलाहकार बनेगा। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि यह परीक्षा निष्पक्ष हो। बीरबल, जो हमेशा अपने सम्राट की मदद के लिए तैयार रहते थे, ने सिर झुकाया। क्या विचार है महाराज? अकबर मुस्कराए और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम एक समस्या का निर्माण करो जो उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की परीक्षा ले। तुम इसे जितना चाहो उतना कठिन बना सकते हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि यह चुनौती सभी मंत्रियों को समान रूप से दी जाए।
जो इसे हल करेगा वही सिद्ध करेगा कि वह सबसे बुद्धिमान है। और बीरबल, यह सुनिश्चित करना कि जो समस्या तुम बनाओ वह केवल एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति ही हल कर सके। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, महाराज, क्यों न हम उनके सोचने की क्षमता को परखें। मैं एक ऐसा पहेली बनाऊंगा जो दिखने में आसान लगे लेकिन इसमें गहरी सोच की आवश्यकता हो। अकबर को यह विचार पसंद आया और चुनौती तय हो गई। पहेली। अगले दिन सभी मंत्री दरबार में बुलाए गए। बीरबल उनके सामने खड़े हुए और कहा, तुम्हारी चुनौती बहुत सरल है। बगीचे के बीच में एक पेड़ खड़ा है। उस पेड़ पर 3 रंगों के फल हैं, लाल, पीले और हरे। तुम्हारा काम है यह पता लगाना कि पेड़ पर कितने फल हैं, लेकिन तुम इन्हें सीधे गिन नहीं सकते। तुम केवल देख सकते हो और जो देखो उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हो। मंत्रियों को यह चुनौती अजीब लगी क्योंकि यह असंभव सा लग रहा था। वे फल देख सकते थे लेकिन उन्हें पास जाकर गिनने का कोई तरीका नहीं था, और बीरबल ने स्पष्ट कर दिया था कि वे पेड़ तक नहीं जा सकते थे और न ही फलों को छू सकते थे। मंत्रियों ने पूरे दिन इस पर विचार किया। कुछ ने अनुमान लगाने की कोशिश की, कुछ ने पैटर्न के आधार पर गिनती करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे हल नहीं कर पाया। उत्तर। अंत में एक पूरे दिन के विचार विमर्श के बाद बीरबल दरबार में मुस्कुराते हुए पहुंचे। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, कोई भी मंत्री पहेली का हल नहीं निकाल पाया। वे सभी सिर पकड़कर बैठे हैं। इसका हल क्या है? बीरबल आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत साधारण है, लेकिन यह बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। असल में समस्या कुछ भी नहीं थी। बगीचे में कोई पेड़ था ही नहीं। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कोई पेड़ नहीं? लेकिन मैंने खुद देखा है, पेड़ यही है और फल भी दरबार से दिखाई दे रहे हैं। बीरबल समझाते हुए बोले, सारी समस्या ही झूठी थी। मैंने मंत्रियों को विश्वास दिलाया था कि बगीचे में पेड़ है और उस पर फल हैं जिन्हें गिनना है, लेकिन असल में कोई पेड़ था ही नहीं। असल परीक्षा यह थी कि वे यह समझ सकें कि समस्या क्या थी। जो मंत्री घंटों तक एक असंभव समस्या को हल करने में लगे रहे, वे यह नहीं समझ पाए कि समस्या का असली हल यह था कि ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं। अकबर की सराहना। अकबर की आंखें खुली की खुली रह गईं। बीरबल, अब मुझे समझ में आया। तुमने हमें यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता सिर्फ उत्तर देने में नहीं, बल्कि समस्या के पीछे के स्वभाव को समझने में होती है। तुमने न केवल समस्या का हल निकाला, बल्कि यह भी दिखाया कि किसी समस्या को समझने और सही तरीके से विश्लेषण करने का कितना महत्व है। सभी मंत्री जो अपने अपने तरीके से काल्पनिक फलों को गिनने में लगे हुए थे, अब खुद को बहुत ही छोटा महसूस कर रहे थे। उन्होंने बीरबल को श्रद्धा से नमन किया और उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ज्ञान सिर्फ उत्तर देने में नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता में होता है। तुमने हमें एक अमूल्य पाठ दिया है। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं के उत्तर देने में नहीं होती, बल्कि उन समस्याओं के पीछे की वास्तविकता को समझने में होती है। बीरबल की चतुराई ने मंत्रियों और अकबर को यह सिखाया कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हम किसी समस्या को ध्यान से देखकर सही दृष्टिकोण से सोचें और समाधान का रास्ता ढूंढें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।